तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 पाकिस्तानी एक्टर्स के बारे में जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हैं, जिसमें नंबर 1 पे आते हैं हमारे पास गौहर रशीद। मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं भैया, ये इस लिस्ट में शामिल नहीं है। वो कौन से 5 एक्टर्स हैं जिनकी मतलब हर एक दूसरी फैन फिदा यहां पर मेरे डीएम में भी आकर कहती हैं कि भैया हमें इसका नंबर दे दो। चल झूठा। मतलब नंबर तो ऐसे मांगती है जैसे ये उनकी पुप्पी का लड़का हो। तो ये कौन से 5 एक्टर्स हैं जो दिखने में काफी हैंडसम और खास तौर पे इनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। मैंने जो रैंक किया है इस वीडियो के अंदर, इनके सिर्फ लुक्स की बेस पर नहीं किया, द वे दे कम्युनिकेट, उनकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ड्रामास के अंदर प्रेजेंस कैसी है, इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने इनको शॉर्ट लिस्ट किया है। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो नंबर 5 पे हमारे पास एक्टर आते हैं, क्योंकि हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे और जो नंबर 1 पे आएगा वो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। सो 5th नंबर पे आते हैं यहां पर फहद मुस्तफ़ा। अब फहद मुस्तफ़ा को मैंने इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये उन लोगों में शामिल है जिसने अपनी पर्सनालिटी को ड्रास्टिकली इंप्रूव किया। अगर आप फहद की वीडियोस या ड्रामाज आज से 10 साल पुराने देखें तो आप इसको शायद इस लिस्ट में कैटर ही ना करें, बट अब जितने अच्छे से उसने इंप्रूव किया है, एक एग्जांपल सेट किया है कि चाहे भैया आपका टैन कॉम्प्लेक्शन है या फिर ऐसे में बड़ा ही गोल सा चेहरा, यू कैन चेंज दैट विद वर्कआउट। आप अपनी पर्सनालिटी में, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूवमेंट ला के अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और आपने देखा कभी मैं कभी तुम में तो एक टोटली गेम चेंजर था। मतलब जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक 40+ इंसान कितने अच्छे से खुद को मेंटेन करता है। हमारी सोसाइटी में यहाँ पर मर्दों की एज अभी 35 होती नहीं, तो सारे बच्चे उनको अंकल कहकर बुलाना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो काम अंकलों वाले करते हैं। इतना बड़ा पेट कर लेते हैं, ग्लासेस उनको लग जाती हैं हर वक्त जो स्क्रीन के अंदर घुसे हुए हैं। और मर्दों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेशन वो फौरन अपने बड़ों की ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो शायद 60-70 वाले हैं। बच्चे मतलब 24-25 साल के होते हैं, वो बूढ़े बन जाते हैं उन लोगों को कैप्चर करके कि अच्छा हमारे दादा ऐसा बोलते हैं या हमारे अब्बा ऐसा बोलते हैं तो हमें भी ऐसे ही बोलना है। अब अपने अंदर वो लड़कपन वाली चीज़ या लड़के वाली चीज़ खो देते हो। तो इस एक्टर ने वो चीज़ रिकवर की है। यू कैन सी दैट इन कभी मैं कभी तुम, कि जहां पर एक इतना हैरान कर दिया एक्ट करके कि एक 20 साल 25 साल के लड़के का रोल कर रही हो जो कि लग रहा था कि हाँ ये वैसे उसी एज का है। तो 5th नंबर पे रखा है हमने फहद मुस्तफ़ा को। नंबर 4 पे हमारे पास जो एक्टर आते हैं, क्या होगा इनका नाम? इनका नाम है भैया दानिश तैमूर। दानिश तैमूर भी अराउंड 45 के होने वाले हैं, बट जिस तरीके से अपने आप को मेंटेन किए, जैसे ये रोज जिम जाते हैं, अपने फिजिक को मेंटेन किया, और इनकी स्टोरी भी फहद मुस्तफ़ा वाली ही है। अगर आप इनका भी शूट देखो आज से गालिबन 15-12 साल पुराना, तो आप हैरान हो जाएंगे कि अपने अर्ली 30s में ये किस तरह के दिखते थे। शायद लड़कियां इनके ड्रामे देखने ही पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैंने आज से 8 साल पहले ड्रामा रिव्यू स्टार्ट किए तो शुरू में गर्ल्स वर लाइक के नहीं यार ये दानिश तैमूर का ये हमने नहीं देखना। बट आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जिस इंसान को जितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता ना, वो उतनी ही अच्छी पर्सनालिटी उभर कर लाता है सामने और उसे बताता है लोगों को कि भैया देखो आप लोग मुझे इस चीज़ पे क्रिटिसाइज करते थे ना, अब मेरी लुक्स देखो। वो बंदा कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का जब शिकार होता है ना, तो वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा हार्डवर्क करता है। और उसी वजह से आपने देखा कि दानिश तैमूर ने अपनी पर्सनालिटी इतनी चेंज की कि फिर दीवानगी, कैसी थी, खुदगर्जी, और हाल ही में जितने भी ड्रामे जहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं वहाँ पर एक बड़ी अच्छी लुक्स को मेंटेन किया इन्होंने, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी, और काफ़ी हैंडसम दिखते हैं। सो हियर वी हैव द सेकंड एग्जांपल जिसको मेरे ख्याल से हमारे मर्दों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। बात तो सही है। नंबर 3 पे आते हैं हमारे पास बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास तो मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है, वो तो शायद बाय बर्थ ही बहुत क्यूट हैं। और एक होता है इंसान जो बड़ा क्यूट पैदा हो, फिर जब वो अपनी 20s में है वहाँ पर भी मेंटेन रखे, अर्ली 30s में भी मेंटेन रखे, तो ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है ना कि आपने अपनी क्यूटनेस को मेंटेन रखा हुआ है, आपने अपने आप को ओवर एज नहीं बना दिया टाइम से पहले। तो बिलाल अब्बास के केस में ये चीज़ है कि उसे बहुत अच्छे से पता है कि कैसे उसने अपनी क्यूटनेस प्लस हैंडसमनेस को मेंटेन रखना है, एंड दैट्स द रीज़न कि वो आज भी इंडस्ट्री के अंदर फॉल करते हैं। और यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव अगर मैं एक्टर कहूँ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का, तो ये गलत नहीं होगा भैया। इनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लुक्स, और आई थिंक कि बाकी सभी एक्टर लोगों को भी इससे सीखना चाहिए, स्पेशली वो लोग जो अभी अभी इंडस्ट्री के अंदर आए हैं। क्योंकि क्या है ना कि जब आप आते हो इंडस्ट्री के अंदर, आप देखते हो कि मतलब आपकी एज अभी होती है 20-22 साल, और आप बहुत ज़्यादा ऐसे फैशन करना शुरू हो जाते हो जो आपको ओवर एज बना देते हैं, या जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती नहीं है, या फिर आप वो वाले रोल्स चूज़ करना शुरू कर देते हो
जिससे आपका एज का फिलर बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है और आप खुद से भी ये बिलीव कर लेते हो कि शायद दैट्स हाउ यू लुक्स। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी एज के अकॉर्डिंग चलो, बिकॉज एज एक ऐसी चीज़ है जिसको पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा टैबू के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है और लोग डिस्कस भी नहीं करना पसंद करते कि नहीं भैया आयुष शेमी नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी। बट रियलिटी में बहुत सारे लोग इसी चीज़ को कैटर करके आपको जॉब्स दे रहे होते हैं, आपको ड्रामा या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कास्ट कर रहे होते हैं। और तो और आपका खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस किस हद तक रिफ्लेक्ट करता है वो भी उसका डायरेक्टली कनेक्शन आपकी एज और कैसे अपनी एज को आपने मेंटेन रखा हुआ है उससे फिगर आउट होता है। तो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 पे आते हैं हमारे पास फिरोज खान। फिरोज खान बहुत ज्यादा मशहूर है अपनी माचो मैन वाली लुक से, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा मैनली फील आती है, एक्सट्रीम वर्कआउट करते हैं और ख़ास तौर पे इनके लुक्स काफ़ी शार्प हैं और फैंस इनको इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि भैया वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लगते हैं। उनकी पावर का फिलर काफ़ी ज़्यादा आता है उनके लुक्स से, क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को रखा वैसा हुआ है और ख़ास तौर पे वो अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही ज़्यादातर रोल्स चूज़ करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ मेंटेन रहती है। आपने देखा पास्ट में ये जो ड्रामा गुजरा यहाँ पर नीलम मुनीर के साथ जो था, वहाँ पर इसकी लुक्स चूँकि सॉफ्ट थी तो वो इसको सूट नहीं कर रही थी, तो इसलिए इसको वो बड़ी बॉक्सर टाइप आजकल माचो मैन कैरेक्टर्स के अंदर कास्ट किया जा रहा है और पास्ट में भी ये कुछ ऐसा ही काम करता रहा। तो ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, लुक्स शार्प हैं, अपने आप को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और ख़ास तौर पे द वे ही लुक्स दैट इज़ वेरी अमेजिंग और इसीलिए लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली गर्ल्स। अगर मैं बात करूँ इनकी एक्टिंग की, तो एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा मैच्योर और अच्छी है जो इनकी लुक्स को प्लस पॉइंट देती है। सो ये है भैया जो नंबर 2 पे आते हैं। अब ज़रा सोच के मुझे जल्दी से बताएं कि नंबर 1 पे हमारे पास वो कौन सा एक्टर आने वाला है जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छे लुक्स रखता है और उसकी एक्टिंग भी बहुत सुपीरियर है और ख़ास तौर पे उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग बन चुकी है। नंबर 1 पे हमारे पास आते हैं वहाज अली। यहाँ पर एक ऐसे एक्टर जो मतलब बहुत ही ज़्यादा डैशिंग पर्सनालिटी रखते हैं और इनकी पर्सनालिटी की ख़ास बात यह है कि शायद आपको ना सलमान खान का वो दौर याद आ जाता है, वो लंबी लंबी वाला वांटेड मूवी जब आपने देखी होगी इनकी, और ख़ास तौर पे 2007-8 का दौर काफ़ी हद तक सिमिलर है। यहाँ पर वहाज के लुक्स को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो वो शायद उतने ज़्यादा बल्कि या मस्कुलर तो नहीं है, बट उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा मैच करती है, उनके लुक्स, उनके देखने का स्टाइल, इवन दो हाइट इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैंने पहले नंबर पर इसलिए रखा क्योंकि मैनली फीलिंग प्लस द वे ही वॉक, द वे ही टॉक और ख़ास तौर पे अपनी फ़ैन फॉलोइंग को इतने अच्छे से कैप्चर करना इस अपने स्टाइल से, दैट्स द रीज़न कि भैया हमने इनको फर्स्ट नंबर पे कास्ट किया है, रख दिया है इस वीडियो के अंदर। तो बहुत ही अच्छे लुक्स हैं, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी और मेरे ख्याल से ये वो 5 एक्टर हैं जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के आज के दौर के वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एक्टर्स उभर कर आते हैं। इनके अलावा भी हैं बट दे आर द टॉप 5। आपके अकॉर्डिंग इनमें से किसको स्किप करके किसको रख देना चाहिए था, कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा और ख़ास तौर पे ये भी कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने द बोल्ड कपल की लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।